और हमास के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब के बीच में भारत के 10 मजदूर फंस गए और भारतीय मजदूरों को अगवा कर लिया गया, जिसके बाद देखने को मिला है कि किस तरीके से यहाँ पर बचाया गया है इजराइल के द्वारा, और इजराइल इस मामले में एक्शन वाले मोड पर आया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि हम आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में बंधक बनाए गए 10 भारतीय मजदूरों को रेस्क्यू किया है। इन मजदूरों को पिछले 1 महीने से फलस्तीनी कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बंधक बनाया गया था। इजरायली सेना ने इस ऑपरेशन को रात में अंजाम दिया। भारतीय मजदूरों को बचाने की पुष्टि इजराइल की जनसंख्या और आवर्जन प्राधिकरण ने करी है। ये मजदूर भारत से काम करने के लिए विशेष तौर पर इजराइल पहुंचे थे। अभी तक मजदूरों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने कहा कि फिलिस्तीनियों ने मजदूरों को काम का वादा करके वेस्ट बैंक के अल जाइम गांव में बुलाया और फिर उनके पासपोर्ट ले लिए। उनका इस्तेमाल करके इजराइल में घुसने की कोशिश करी। निर्माण कार्य में काम करने के लिए मूल रूप से इजराइल आए मजदूरों को प्राधिकरण ने IDF और न्याय मंत्रालय के साथ मिलकर रात भर चलाए गए अभियान में बचाया। उन्हें तक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया जब तक कि रोजगार स्थिति निर्धारित नहीं होती है। इजरायली सेना ने रूटीन जांच के दौरान भारतीय पासपोर्ट के अवैध उपयोग को पकड़ा। इसके बाद इस अपराध में शामिल लोगों से पूछताछ की गई। इसके बाद जानकारी मिली कि इन्होंने भारतीय मजदूरों को बंधक बनाकर उनका पासपोर्ट छीन लिया है और उस पर खुद की फोटो लगाकर इजराइल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अपराधियों से मिली जानकारी के आधार पर इजरायली सेना ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और भारतीय बंधकों को सुरक्षित बताया। पिछले साल भारत से लगभग 16,000 मजदूर इजराइल गए हैं। यह इजरायली सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जो हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इजराइल में प्रवेश करने से हजारों फलस्तीनी निर्माण श्रमिकों को रोक दिए जाने के बाद पैदा हुए खालीपन को भरने के लिए किया गया है। वर्तमान में इजरायली कंपनियां बड़े पैमाने पर भारतीय मजदूरों की भर्ती कर रही है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। भारतीय मूल के लोगों पर उन्हें भरोसा ज्यादा है और न सिर्फ इतना बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इजराइल भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करना चाह रहा है। भारत और इजराइल अपनी दोस्ती को 10 गुना तक आगे ले जाना चाह रहे हैं और इसके लिए आपस में बात भी चल रही है। हालांकि खुद के इजराइल की बात करें कि इजराइल के संग अभी क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर इजराइल का मामला हल हो गया या नहीं हुआ, तो अभी तक इजराइल का मामला हल नहीं हुआ है। इजराइल अभी भी फंसा हुआ है हमास से बंधकों को छुड़ाने के बीच में और ये देखने को मिल रहा है कि ये लगातार कोशिश भी कर रहा है कि अमेरिका का सपोर्ट इस मामले में उसे मिलता रहे और अमेरिका ने भी यहाँ पर फुल सपोर्ट दिया हुआ है। 1976 में इजराइल द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंटेबे। 27 जून 1976 को एयर फ्रांस का एक विमान जिसमें 248 यात्री सवार थे फलस्तीनी और जर्मन आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान को युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर ले जाया गया जहां आतंकवादी युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के समर्थन से बंधकों को रख रहे थे। आतंकवादियों ने इजराइल से 53 कैदियों को रिहा करने की मांग की थी। ऐसा न करने पर बंधकों को मारने की धमकी दी थी। बंधकों में इजरायली नागरिकों के साथ साथ अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। इजराइल ने एक साहसी अभियान चलाया। 3 जुलाई 1976 की रात को इजरायली कमांडो ने युगांडा पर हमला। 4 सैन्य विमानों के साथ कमांडो एंटेबे पहुंचे और आतंकवादियों को मार गिराया। 102 बंधकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन में इजराइल के एक सैनिक योनी नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे वो शहीद हो गए। दोनों ही घटनाओं में इजराइल ने विदेशी धरती पर अन्य देशों के नागरिक को बचाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। एंटेबे में आतंकवादियों ने बंधकों का इस्तेमाल अपनी मांग मंगवाने के लिए किया था जबकि वेस्ट बैंक में पासपोर्ट का दुरुपयोग इजराइल में घुसपैठ के लिए किया जा रहा था। अभी ये भी एक बहुत ही बड़ा टास्क बन गया है इजराइल के लिए कि इजराइल
इजराइल कैसे सुनिश्चित करे कि भारतीयों को भी सुरक्षित रखा जा सके अपने देश के अंदर, क्योंकि बड़ी संख्या में इन्होंने भर्ती करी है और ये अभी और भी भर्ती कर रहे हैं। एक और खबर आई थी जिसमें ये देखने को मिला था कि जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने एक भारतीय नागरिक को गोली मार दी थी जब वो जॉर्डन से इजराइल में अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहा था। ये घटना इजराइल जॉर्डन सीमा पर हुई, जो आतंकवाद के खतरे के कारण बेहद संवेदनशील और कड़ाई से नियंत्रित क्षेत्र है। ये भारतीय नागरिक कथित तौर पर रोजगार की तलाश में इजराइल में प्रवेश करना चाहता था। उसने जॉर्डन से इजराइल की सीमा को अवैध रूप से पार करने की कोशिश करी, जिसे जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान उसे गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना की अभी आधिकारिक पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय या जॉर्डन की सरकार से नहीं हुई है, लेकिन ये खबर क्षेत्र में बढ़ते अवैध घुसपैठ के प्रयासों को उजागर करती है। इजराइल जॉर्डन सीमा पर सुरक्षा हाल के वर्षों में सख्त की गई है, खासकर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद, और जब इसमें हम तनाव बढ़ गया था। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हाल ही में ईरान से पूर्वी दिशा से संभावित हमले की आशंका के कारण इस सीमा पर एक सुरक्षा बाड़ बनाने की योजना घोषित की है। पिछले कुछ महीनों में इस सीमा पर अवैध घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें रोजगार के लिए आने वाले लोग और हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले समूह, आतंकवादी हमलों की योजना करने वाले लोग भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2024 में 2 आतंकवादियों ने जॉर्डन से घुसकर इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की थी, जिसमें 2 सैनिक घायल हुए थे। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब इजराइल में भारतीय श्रमिकों की संख्या बढ़ी है और ये 2 घटनाएं इस वक्त बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर उसमें कब्जे में ले लिया था। उस समय कुवैत में लगभग 1,70,000 प्रवासी रहते थे, जो ज्यादातर वहां काम कर रहे थे। युद्ध शुरू होने के बाद ये भारतीय नागरिक वहां फंस गए। उनकी जान को खतरा था, उनके पास देश छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इराक ने कुवैत की सारी सीमाएं बंद कर दी थी, हवाई यात्रा भी रुक गई। भारत सरकार ने इतिहास के सबसे बड़े नागरिक निकासी अभियान में से एक शुरू किया। एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसको अंजाम दिया था। अगस्त से अक्टूबर 1990 के बीच लगभग 488 उड़ानों के जरिए 1,70,000 से अधिक भारतीयों को कुवैत और इराक से सुरक्षित निकाला गया था। यह अभियान जॉर्डन के अम्मान शहर में संचालित हुआ था, जहां भारतीयों को पहले बसों के जरिए लाया गया, फिर हवाई जहाज से भारत भेजा गया। 1990 के कुवैत संकट में भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकालने के लिए सक्रिय कदम उठाए थे, जबकि हाल की घटना में एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से जोखिम उठाकर सीमा पार करने की कोशिश की। दोनों ही मामलों में विदेशी धरती पर भारतीयों को सुरक्षा और रोजगार की तलाश एक प्रमुख मुद्दा रहा। कुवैत संकट में संगठित उद्धार हुआ, जबकि जॉर्डन इजराइल सीमा की घटना एक व्यक्तिगत और दुखद प्रयास थी जो विफल हो गया। जॉर्डन इजराइल सीमा पर भारतीय नागरिक की मौत एक दुखद घटना है जो मध्य पूर्व के संवेदनशील क्षेत्र में रोजगार की तलाश के खतरों को दिखाता है। ऐतिहासिक रूप से कुवैत संकट जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ऐसी कोशिशें अक्सर जोखिम भरी होती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।